स्वागत है। मैं आज आपको इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ग्रामर का, जिसे हल करना ये समझो बहुत टिडिकिल माना जाता है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस शब्द का ट्रांसलेशन बनाइए तो कई बार दिमाग में ये आता है कि हम ट्रांसलेशन बनाएं तो बनाएं कैसे, इसका आंसर लिखें तो लिखें कैसे, इसको किस प्रकार से अनुवाद करें। तो मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रांसलेशन शुरू कर रहा हूं और इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको आज के बाद कभी भी ट्रांसलेशन से, यानी कि इंग्लिश हिंदी अनुवाद से कभी आपको डर ही नहीं लगेगा। तो पहले मैं क्वेश्चन देखता हूं कि यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग। तो ये पहली कड़ी है ट्रांसलेशन की, यानी कि पहली सीढ़ी। तो उसमें देखना है कि इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग कहां किया जाता है। इज, आर, एम तो प्रेजेंट में आ जाएगा, वर्तमान काल में रहेगा। ये वाज वर जो है ये भूतकाल में पहुंच जाएगा। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है कि मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट। तो आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है। आई एम ए स्टूडेंट यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं, अब इसी का हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि वाक्य के 3 पॉइंट अवश्य होते हैं, या तो अफर्मेटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 3, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं, तो इसकी अंग्रेजी हो गई आई एम ए स्टूडेंट। अब नेगेटिव पॉइंट देखिए, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, तो हमें कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या लिखें यहां पर। तो जो हमारा स्वीकारक वाक्य में था आई एम ए स्टूडेंट, तो हम एम के बाद नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एम के बाद नॉट लगा देंगे। तो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। अगर आपसे सवाल करा जाए कि क्या आप विद्यार्थी हैं, तो बड़ा कंफ्यूज होगा कि भी इसकी अनुवाद करें किस प्रकार से। तो क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, तो यहां मैं लगा हुआ है, तो मैं यानी कि आई, तो मैं के बाद जो लिखा है पहले क्या मैं, तो जिस प्रकार से आई एम ए स्टूडेंट हमने लिखा था, तो एम को हम बाहर ले आएंगे, यानी कि आई एम ए स्टूडेंट। तो आई एम ए स्टूडेंट का एम, ए एम बाहर आ जाएगा, ए एम एम आई ए स्टूडेंट। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तुम निर्धन हो, यानी कि ये एम का यूज करा है हमने। किसका यूज करा है? एम का यूज करा है। यहां पर हमने पहले वाक्य में एम का यूज करा है, ये हमारा एम है। अब आता है तुम निर्धन हो, तो यू आर पुअर। तुम निर्धन हो, यू आर पुअर। अब नेगेटिव में देखिए, तुम निर्धन नहीं हो, यानी कि नहीं हो। तो जहां पे यू आर था, अब यू आर के आगे नॉट आ जाएगा, यू आर नॉट पुअर। अब इसी का हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे? तो जो हमने यू आर लिखा था, तो आर बाहर ले आएंगे। क्या ले आएंगे? आर बाहर आ जाएगा, आर यू पुअर।
ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। कितना सरल तरीके से हुआ। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है, तो लिखेंगे ही इज ए प्लेयर, ही इज ए प्लेयर। अगर ये कहा जाए कि वह एक खिलाड़ी नहीं है, वह एक खिलाड़ी नहीं है, तो इज के आगे नॉट लगा देंगे। जैसे ही इज नॉट ए प्लेयर। अगर ये पूछा जाए कि क्या वह खिलाड़ी है, क्या वह खिलाड़ी है, तो जो हमारा ही के आगे इज था, तो हम इसको पहले ले आएंगे। इज ही प्लेयर, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। वह एक लड़की थी, वह एक लड़की थी, तो शी वाज ए गर्ल, यानी कि यहां पे थी तो वाज आ गया। अब ये कहें कि वह एक लड़की नहीं थी, तो शी वाज के आगे नॉट आ जाएगा, तो शी वाज नॉट ए गर्ल। अगर यही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या वह लड़की थी, क्या वह लड़की थी, तो वाज आपका बाहर आ जाएगा। वाज शी गर्ल्स, दैट्स ऑल। और नेक्स्ट देखते हैं। वे स्त्रियां थी, तो दे वर वुमेन। वे स्त्रियां नहीं थी, वे स्त्रियां नहीं थी, यानी कि नहीं है, तो दे वर नॉट ए वुमेन, नॉट वुमेन। अब आता है क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव। तो क्या वे स्त्रियां थी, क्या वे स्त्रियां थी, तो वर दे वुमेन। तो ये जो हमारा दे की पहले दे से बाद जो वर था वो पहले आ जाएगा, और ये हम यहां पर क्वेश्चन मार्क्स लगाते चले जाएंगे। क्या लगाते चलेंगे? क्वेश्चन मार्क। अब मैं समझता हूं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सीधे सीधे आएगा। नेगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके आगे नॉट लग जाएगा, और अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। ये इतनी सी बात है, और मैं समझता हूं आपको मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एक साथ इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग सिखाया है, और मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और एक दो बार अगर आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, तो आपको ये 100% याद हो जाएगा, और अनुवाद हमारा शुरू हो जाएगा, और हमें अनुवाद से डर लगना बंद हो जाएगा। तो मैं समझता हूं आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड का प्रयोग, यानी कि अब हम जो है हैज, हैव और हैड का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो हमने जो प्रक्रिया आपको पहले बताई थी, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो हम ये देखते हैं कि ये जो हैज, हैव, हैड है, ये क्या है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, तो ये मेरे पास है, मेरे पास पेन है। तो जो चीज हमारे पास होती है, जो चीज हमारे पास होती है, उसके लिए हम जो है हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, या हैड का प्रयोग करते हैं। जैसा सेंटेंस होगा वही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है, तो ही है, तो ही हैज ए पेन, यानी कि उसके पास एक कलम है। अब बात आती है
कि उसके पास एक कलम नहीं है, उसके पास एक कलम नहीं है, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आपको एफर्मेटिव बनाना आता है तो आप उसको तुरंत नेगेटिव कर दोगे, यानी कि ही हैज के आगे नॉट लग जाएगा, ही हैज नॉट ए पेन। अगर बात आती है कि क्या उसके पास कलम है, फिर आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर आपने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है तो जस्ट उसी का ही आपको इंट्रोगेटिव कर देना है, यानी कि हैज को बाहर ले आना है। हैज ही ए पेन, हैज ही ए पेन, तो क्या उसके पास कलम है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपको, यानी कि आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा, तुम्हारे पास एक पुस्तक है, तुम्हारे पास एक पुस्तक है, तो यू हैव ए बुक, यू हैव ए बुक, यानी कि तुम्हारे पास एक पुस्तक है। अब अगर ये कहा जाए कि तुम्हारे पास एक पुस्तक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो जहां पे हमने हैव लगाया था उसके आगे नॉट लगा देंगे। जैसे यू हैव नॉट ए बुक, यू हैव नॉट ए बुक। अगर एक क्वेश्चन आता है कि आप अनुवाद कीजिए कि क्या तुम्हारे पास एक, मतलब क्या तुम्हारे पास पुस्तक है, क्या तुम्हारे पास पुस्तक है, तो अब क्या करोगे, आप कंफ्यूज होगे। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो अफर्मेटिव में यू हैव था, यू हैव लिखा हुआ था, तो हैव को बाहर ले आओगे, हैव यू बुक, यानी कि क्या तुम्हारे पास पुस्तक है, तो अफर्मेटिव में यू हैव बुक, लेकिन इंट्रोगेटिव में हैव बाहर आ जाएगा, हैव यू बुक। सरल तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, समझ लीजिएगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, मोहन के पास दवात थी, मोहन के पास दवात थी, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हैज और हैव, ये हैज और हैव जो है इसका प्रेजेंट में यूज होता है, और जब ये हैड का आएगा तो ये पास्ट में पहुंच जाएगा। जैसे मोहन के पास दवात थी, यानी कि मोहन के पास दवात थी, तो थी यानी कि मोहन हैड। अब यहाँ इंक पॉट होगा तो इंक पॉट से सम्मान सूचक लगा जाएगा एन, तो मोहन हैड एन इंक पॉट, मोहन हैड एन इंक पॉट। अब अगर बात आती है कि मोहन के पास दवात नहीं थी, तो जो हमारा हेड था उस हेड के आगे नॉट लगा देंगे। जैसे मोहन हैड नॉट एन इंक पॉट। अगर ये आपसे कहा जाए कि क्या मोहन के पास दवात थी, तो जो कंफ्यूजन होगा वो तुरंत आएगा निकल करके। तो हमें ये देखना है कि अफर्मेटिव हमने क्या बनाया था, जो अफर्मेटिव में बनाया था उसका जस्ट उसको हम बाहर ले आएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आ जाएगी, यानी कि हैड मोहन एन इंक पॉट। तो मैं ये समझता हूं कि आपको हैज हैव हैड का प्रयोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब हम आपका टेस्ट कराएंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन ये इस पॉइंट को मैं इस तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपका ट्रांसलेशन अनुवाद जो है वो सरल तरीके से आपकी समझ में आए। पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस करना है, नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव। अगर ये तीनों हमें बनाने आ गए तो हमें अनुवाद आ गया, और अगर इनमें से एक भी नहीं आया तो अनुवाद हमें आएगा नहीं। तो आप इस चीज को समझ के चलिए, ठीक है।